हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम CHSL 2023 टीयर 1 का 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है 3.321 का होल क्यूब प्लस 2.681 का होल क्यूब प्लस 1.245 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3.321 इंटू 2.681 इंटू 1.245। यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है। अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3AB ठीक है। और नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3AB माइनस माइनस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है माइनस AB माइनस BC माइनस CA ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। इससे ये जो है नीचे वाला कट गया ठीक है। तो बच गया सिर्फ A प्लस बी प्लस सी, यानी 3 पॉइंट, यानी इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ लीजिए, यही हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 5 1 6 1 7, 4 8 12 2 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 3 6 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 2 4 3 7 7.247। ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है u माइनस भी का होल क्यूब, v माइनस डब्ल्यू का होल क्यूब और w माइनस u का होल क्यूब ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर तीनों को जब हम जोड़ेंगे इस तीनों को तो मेरा 0 आ जाएगा। देखिए u माइनस भी प्लस v माइनस डब्ल्यू प्लस w माइनस u से u कट गया, v से v कट गया, w से w कट गया, यानी इसको जोड़ने के बाद जब 0 आ गया तो अगर इसको हम लोग a माने, अगर हम लोग इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू माइनस इक्वल टू 3ABC ठीक है। ये होता है। तो नीचे में भी देखिए यहाँ पे इसको भी अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, सबका सम अगर 0 आ जाता है, यानी इसको मान लेते हैं यहाँ पे, इसको ABC मान लीजिए, इसको मान लेते हैं D E और F मान लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इस सब को जोड़ने पर भी क्या होगा, सबका सम 0 आएगा, यानी D प्लस E प्लस F इक्वल टू 0। देन सेम टू सेम इसका भी यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू प्लस ई क्यू प्लस एफ क्यू इज इक्वल टू 3DEF होगा। क्लियर है। यानी ऊपर में आ जाएगा 3ABC, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ABC आ जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा u माइनस 3 इंटू यू माइनस भी इंटू भी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू। ये सारा चीज़ अलग है ठीक है। बट्टे में आ जाएगा, नीचे में भी है डी क्यू, यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ है डी क्यू दिया हुआ है, ई क्यू दिया हुआ है और एफ क्यू दिया हुआ है। तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे 3DEF आएगा, यानी 3 इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है। अब नीचे में यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको u माइनस भी इंटू यू प्लस भी, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस डब्ल्यू इंटू वी प्लस डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं दो तरह से w प्लस भी इंटू डब्ल्यू माइनस
भी, W माइनस यू है यहाँ पे, ठीक है, ये U है, W माइनस यू इंटू डब्ल्यू प्लस यू। क्लियर है? तो यहाँ से U माइनस भी से U माइनस भी कट गया, V माइनस डब्ल्यू से V माइनस डब्ल्यू कट गया, W माइनस भी से W माइनस यू से W माइनस यू कट गया, और ये 3 से 3 कट गया। तो क्या बच गया? सिर्फ बच गया 1 अपॉन U प्लस भी इंटू V प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू प्लस यू। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में दो कोण A और B बराबर है। यदि एंगल A पर बाह्य कोण 115 डिग्री है तो एंगल C का माप बताइए। ये मेरा एक मेरा ट्रायंगल है A, B और C। एंगल A पर बाह्य कोण है 115 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कोण दिया हुआ है 115 डिग्री, और एंगल A और एंगल B बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। जब ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 65 65 130, तो यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री, यानी सी का माप हो जाएगा 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी कितनी है? ठीक है, इसका एक सिंपल फार्मूला भी होता है, D इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू डेल टी। ठीक है, तो इसके थ्रू बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 गुन्ने 24 बट्टे 18 4 24 18 कितना हो जाएगा 24 8 32 10 42 गुन्ने समय दिया है मिनट में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में। तो 20 तिहाई 60, 3 अट्ठे 24, 6 तिरका 18, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी कितनी होगी? एक मिनट नहीं, यहाँ पे S1 माइनस S2 होता है ना, सॉरी एक मिनट, ये जो फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 गुने 24 बट्टे 24 में से बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं, तो 24 में से 18 गया 6 गुने 20 बट्टे 60, तो 20 तिहाई 60, 6 तिरका 18, 3 से ये 3 कट गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर। और एक जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड है उससे बना लेते हैं। मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। आते हैं सेकंड मेथड पे। देखिए, अगर मान लेते हैं कुल डिस्टेंस क्या है, माना कुल दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, तो x बट्टे 18 किलोमीटर पर आवर प्लस x बट्टे 24 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 बट्टे 60 मिनट, 20 बट्टे 60, यानी ये मिनट में है तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि बाकी सब जो चाल दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा LCM 72, 18 चौके 4x, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ज़्यादा लेता है ना, 20 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, यानी ये जो समय ज़्यादा लेता है इस समय थोड़ा कम लेता है, तो दोनों का जो डिफरेंस कितना है मेरा 20 बट्टे 60 के बराबर है। तो 4x माइनस 24 यहाँ 72, 3x इज इक्वल टू 20 तिहाई 60। ठीक है ना, सीधे आ गया यहाँ पे 1 बट्टे 3, 3 से कट गया 3 24 72, 4x में से 3x गया x इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। ठीक है, जो भी प्रोसेस आपको अच्छा लगा आप उसे बना सकते हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है ना,
तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। यानी लंबाई में क्या होता है, इसका वृद्धि होता है 7% के, ठीक है ना। 7% का फ्रैक्शन होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 7/100, यानी इसका जो लंबाई है 100 से क्या हो जाता है 107 हो जाता है। 6% का फ्रैक्शन होता है 6/100, 2 3 6, 2 50 से 100, यानी ब्रेथ का फ्रैक्शन हो गया, ब्रेथ जो है 50 से कितना हो जाता है 53 हो जाता है, ठीक है ना। और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऊंचाई का एच के एच ही मान लेते हैं, ठीक है, एच से एच ही रह जाता है। तो ये मेरा पहले का है, ये मेरा बाद का है, यानी बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। ये कटने वाला तो है नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया 5000, 53 गुने 107 कितना हो जाएगा 53 गुने 7, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 0 0 और 5 सत्ते 35, 35 2 37 के 7 हासिल 3, 3 यानी 3 एकम 3 हो गया 0 0, 3 एकम 3, 3 3 6, ठीक है। 1 मिनट, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 0 5 सत्ते 35, 35 37 के साथ हासिल 3 और 3 एकम 3, 3 3 6, फिर एकम 5 एकम 5, फिर बस हो गया, इतना ही आएगा गुना करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा 5671। तो कितना का डिफरेंस हुआ 671 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ, परसेंटेज वृद्धि हो जाएगा 5671 बट्टे 671/5000 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दहा के 50, 5 कटा लीजिए, 5 एकम 5, 1 7, 5 3 15, 2 1, 5 चौके 20, ठीक है, दशमलव 5 दूनी 10, यानी 13.42%। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है 76, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। समय दिया है 3 वर्ष, रेट दिया हुआ है 4%, ठीक है, और अंतर दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है 76 रुपीज़, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट फॉर CI कितना हो जाएगा 4% के हिसाब से 3 साल के लिए 4 का 64 हो जाएगा, और 4 चौका 16 तिया 48 और 4 तिया 12.4864%, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंस जो होता है दशमलव के बाद वाला होता है, यानी 0.4864% हो गया डिफरेंस, जो किसके बराबर है 76 रुपये के बराबर है। और मेरा क्या पूछ रहा है इसमें, धनराशि पूछ रहा है। धनराशि हमेशा 100% के बराबर होता है, इसलिए 100% का वैल्यू पता करना है, यानी 76 बट्टे 0.4864 गुने 100, दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 4 0 कटा लीजिए, 19 से कटेगा, 19 चौका 76 होता है ऊपर में, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 38 10 48, 106, 19 25 95, 95, 5 6 11, 19 चौके 14 हाँसा, ये कट जाएगा 19 के 19 चौके 76, 4 से कट जाएगा, 4 छक्के 24, 4 चौके 16 64, ये 8 से कट जाएगा, 8 8 64, और 8 125 1000 होता है 1250, ठीक है। और ये 8 से कटेगा 12.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 गुने 125
कितना हो जाएगा 25, ये दशमलव हट जाएगा और एक जीरो कट जाएगा। 125 का स्क्वायर 50 हो गया और 12 तेरह 156 होता है, यानी 15 625। ऑप्शन नंबर 4। आते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि दो क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है तो 2 वर्षों में 25,000 पर कुल देय धनराशि क्या होगी। तो ब्याज दर पर तो इफेक्टिव रेट फॉर एसआई क्या हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए है 4%, दूसरे वर्ष के लिए है 5%। ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए, तो टोटल हो जाएगा 9%। तो पूछ रहा है दे धनराशि क्या होगी, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। एसआई निकालने के लिए 25,000 का 9%, ठीक है। या फिर अगर अमाउंट ही निकाल लेते हैं, अमाउंट हो जाएगा 109% हो जाएगा, 109/100, 2 शून्य से 2 शून्य मल्टीप्लाई कर लीजिए। 125 गुने 109, 25 अट्ठे 200, 25 9 225 के 5 हासिल 22, 2 25 से कम 25, 25 से 2 27, यानी 27,250। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद एक टी शर्ट को बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य दिया है 1,080 रुपया, तो सुप्रिया के लिए इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, सुप्रिया ने इतना की छूट देने के बाद एक टी शर्ट को बेच करके 8% का लाभ कमाती है। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य दिया हुआ है 1,080 रुपया, तो सुप्रिया के लिए इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ओ ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 1,080, डिस्काउंट दिया है 10% और प्रॉफिट दिया हुआ है 8%। क्लियर है, यानी सीपी माइनस सीपी प्लस प्रॉफिट 8% इक्वल टू 8% मेरा जब एथी है और प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 10% तो कितना हो जाएगा 90%। ठीक है ना, यानी सीपी का 108 यानी मार्क प्राइस का 90% इक्वल है। ठीक है, यानी सीपी बट्टे एमपी हो जाएगा 90/108, यानी 108 इसका मार्क प्राइस है तो 90 इसका सीपी हो जाएगा, यानी 108 का वैल्यू दिया हुआ है 1080 रुपया। ठीक है, तो 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 का वैल्यू हो जाएगा 1080/108 गुने 90, 108 से 10 से कट गया 90 गुने 900 रुपया। आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का मान क्या है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें तो हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसमें से अगर हम साइन कॉमन निकाल देते हैं एक मिनट, देखिए इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन कॉमन निकाल सकते हैं तो साइन ए कॉमन निकालते हैं, इसमें से साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, इसमें से कॉस ए कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसको भी, इस दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, यानी कॉस ए तो साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए से डिवाइड होगा यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए यहाँ पे कॉस से साइन ए कॉमन है, यहाँ पे साइन ए कॉस ए कॉमन है, तो ये जो कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये दोनों क्या हो जाएगा मिलके 1 हो गया। ठीक है, तो बचा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका सिंपल सा मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, जिसको हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, सेक ए प्लस कॉसेक ए आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है 1 में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आकाश ने एक पुराना फ़ोन 3450 में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च करने के बाद उसे 5070 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, 3450 प्लस 450 यानी 3900 रुपया, और सेलिंग प्राइस है इसका 5070 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हटा लीजिए, 0 7 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, इतना रुपये प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1170 बट्टे सीपी हो जाएगा 3900 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 33 39, 13 55 63 91 93 17 93 17 होता है 90, और 3 30 90, यानी 30% का प्रॉफिट होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आदित्य को मान लेते हैं ए और विनय को मान लेते हैं भी। आदित्य जो है 20 घंटे में पूरा करता है,
विनय जो है 15 घंटे में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम हो गया 60, 20 60, 15 चौके 60, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 7/7, यानी 8.4/7 घंटे। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यदि त्रिभुज आर एस टी में एम और एन, आर एस और आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समानांतर है, यदि आर एम इज इक्वल टू 1/3 एम एस और एस टी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल बट्टे समलंब एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी एक ट्रायंगल दिया है आर एस टी और एक समानांतर रेखा है एस टी के समानांतर है एम एन रेखा है एक, ठीक है। और ये इस तरह से है कि आर एम इज इक्वल टू 1/3 एम एस दिया हुआ है, यानी आर एम इज इक्वल टू 1/3 एम एस, या फिर आर एम बट्टे एम एस हो जाएगा 1/3। आर एम हो गया मेरा 1, तो एम एस हो गया मेरा 3, और ये टोटल हो गया 4 यूनिट, और एस टी दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। और बाय थेल्स थ्योरम होता है, बाय थेल्स थ्योरम होता है आर एम बट्टे आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, ठीक है। या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी इज इक्वल टू हो जाएगा, आर एम और आर एस का वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर एम मेरा 1 है और आर एस हो जाएगा मेरा 4, इसका होल स्क्वायर यानी 1/16 हो गया, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है आर एम एन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन अपॉन समलंब एम एन एस टी, एरिया ऑफ समलंब एम एन एस टी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आर एन जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी जो है ये मेरा मिल के बना है एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन प्लस एरिया ऑफ समलंब एम एन एस टी से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों के मिलने से बना हुआ है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे आर एम एन 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और आर एम एन का वैल्यू कितना है 1 है, तो एम एन एस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 में से एक जाएगा 15, यानी 1/15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ समलंब एम एन एस टी, ठीक है। तो एरिया ऑफ आर एम एन मेरा है 1, ठीक है ना, और एरिया ऑफ आर एस टी है मेरा 16, तो 16 में से एक घट जाएगा और एरिया ऑफ एम एन एस टी निकल जाएगा 15, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ गया 1/15। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तालिका में दिया गया डाटा 5 वर्षों में एक अकादमी में अलग अलग खेलों में दाखिला लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। फुटबॉल के संबंध में दी गई तालिका के अनुसार किस वर्ष लड़के और लड़कियों के दाखिलों में सबसे अधिक का अंतर है, ठीक है। यानी ये फुटबॉल है, इसमें कितना का अंतर है 37, 5, 42, इसमें अंतर है 5 का, इसमें है 10 का अंतर है, इसमें है 8 का अंतर है, 25, 8, 33, 10, 43, 8 और 10, 18, ठीक है ना। इसमें 18 का अंतर है, इसमें है 9 का अंतर है, यानी सबसे ज़्यादा अंतर है 2021 में। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको आप लोग या तो दूध मान के बनाइए या फिर पानी मान के बनाइए। तो हम दूध मान के बनाते हैं। ठीक है ना। तो पहले बर्तन में, ठीक है, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क का अनुपात कितना है? 5/3 है, यानी 5/8। दूसरे बर्तन में मिल्क का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है। और दोनों को मिला करके क्या बनाना है हमको? आधा दूध और आधा पानी। ठीक है ना। यानी तीसरा बर्तन जो होगा इसमें है मेरा 1/2 मिल्क है। ठीक है। तो इसमें से घटा लेंगे, इसमें से ये घटेगा, कितना आ जाएगा? 5 में से 4 गया, 1/10। ठीक है। इसमें से ये घटेगा तो 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया, 2/16। ठीक है। 10 और 16 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 16×5 = 80। 80 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों में 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कट गया 16×5 = 80, यानी 8:10। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8, 2×5 = 10। यानी दोनों बर्तन के द्रवों को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? तो दोनों बर्तन के द्रवों को हमको मिलाना पड़ेगा 4/5 के रेशियो मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका और इसका तृतीय अनुपात ही निकालना है। तो तृतीय समानुपात क्या होता है? B²/A। मेरा ये हो गया B, ये हो गया A, यानी तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा? 9×9/1.8। दशमलव हटेगा, ऊपर आ जाएगा 0। 9×2 = 18, 2×5 = 10, 9×5 = 45। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% था। तो चुनाव में अवैध मतों का कितना प्रतिशत है? ठीक है। यानी ये कुल मत दिया हुआ है, यानी कुल मत मानते हैं 100%। ठीक है। और वैध मत हो गया X%। तो अवैध मत कितना हो गया? माना वैध मत हो गया X। ठीक है। तो ये X का 60% होगा और दूसरा X का 40%। ठीक है ना। तो अवैध मत कितना हो जाएगा? अवैध हो जाएगा 100 - X। ठीक है। यानी यहाँ पे 60% का वैल्यू दिया हुआ है 3,82,500 मत। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि चुनाव में अवैध मतों का कितना प्रतिशत था, ये पूछ रहा है। तो हम, ये मेरा वैध मत का है इतना। ठीक है ना। तो हम वैध मत तो निकाल ही सकते हैं ना। ये मेरा 60% है, मेरा 40% है, दोनों मिला के 100% होता है। ठीक है ना। यदि मेरा वैध मत के लिए क्योंकि 60% = मेरा दिया हुआ है 3,82,500, इसलिए 100% = हो जाएगा 3,82,500/60 × 100, यानी 10 से 10, 8 2 10, 3 13 + 18, 6 से कट जाएगा। 6 1 36, 36 2 2, 6 3 18, 18 4 22, 5 2 7 8 15, 15 3 18, 6 6 36 हो गया, 36 2 38, 2 2, 6 3 18, 6 6 6 18, 18 4 22, 4 और 5, 6 7 42, 6 7 42, 42 से 3 45, 3 0, 6 5 30, यानी 63,750, यानी 63,750 पे 1 0, यानी 6,37,500 हो गया
वैध, ठीक है। तो अवैध मत कितना हो जाएगा, तो अवैध मत हो जाएगा, जो कुल मत है मेरा 7,50,000, 7,50,000 में से घटा लेंगे, -637,500 ये इक्वल टू हो जाएगा 1 2 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 6 गया 1। ये हो गया मेरा अवैध मत। और ये पूछ रहा है कि अवैध मत का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अवैध मत का प्रतिशत हो जाएगा 11,25,00 बट्टे कुल मत, 75 पे 4 0 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 25 तो यहाँ 75, 25 चौके 100, 12 25 25 125, 3 15 45, यानी 15% हुआ अवैध मत, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी, यानी 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, सॉरी सबसे बड़ी तो ये है, 1 नंबर पे है, 2 पे, 3 पे, ये 4 पे। तो 88 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या को 8 से और 11 से विभाज्य होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम 11 से देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 9 9 18, 18 6 24, फिर 8 9 17 -17 कितना हुआ 17, 17 7 24, 7 हुआ डिफरेंस, ये 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 9 9 18, 18 2 20, 9 9 18 यानी 2, ये भी विभाज्य नहीं है। अब चेक करते हैं 3 नंबर वाले, 9 9 18, 18 4 22 और 9 8 17 यानी 5, ये भी विभाज्य नहीं है। 9 9 18, 18 8 26 और 9 6 15 यानी इसका है 11, जो 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। और लास्ट यही बच पे करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये जो संख्या है 8 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट का जो 3 संख्या है 968 है, इसको विभाज्य करके देखिए 8 से, ये भी कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 2 से 8 एकम 8 कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15% और 20% की क्रमिक छूटें दी हुई है, तो इसका एकल छूट क्या हो जाएगा, तो 15 10 35 माइनस 15 दूने 30, ठीक है, 300 बटे 100, 200 से 200 कट गया, तो एकल छूट कितना हो जाएगा, 35 में से 3 गया 32%, ऑप्शन नंबर 2। यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अगर ये मेरा वृत्त है, ठीक है, इसका जो है 120 डिग्री है, ये मेरा सेंटर है, और ये मेरा 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, इस दोनों का स्थिति है 6 6, ठीक है ना। तो अगर इसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, यानी ये जो मेरा जो थीटा हो गया ये, तो ये इस थीटा के लिए ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H, ठीक है ना। तो हमको B निकालना है, तो B निकालने के लिए मानना पड़ेगा P बट्टे B, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बट्टे B, या फिर tan 60 होता है √3।
P मेरा दिया हुआ है 6, B हमको पता नहीं है, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/√3, ठीक है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। ये मेरा कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, ठीक है ना। तो इस पे अगर खींचा गया है, ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ये है 10, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे हो जाए 10 हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा 36, यानी 8 8 64 हो जाएगा, ये 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। स्थिर ट्रिपलेट भी है, 3 4 5 का दुगुना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 6 8 10 मेरा ट्रिपलेट है, तो 6 और 10 दिया हुआ है तो सीधे 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। निम्नलिखित वृत्त आलेख में 2005-2006 में एक कार्यालय में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों को दर्शाया गया है, ठीक है। ये 2005 का है और ये है 2006 का, ठीक है। बोल रहा है 2005 में किन 2 प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2006 में यू प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बराबर थे, ठीक है ना। तो ये यू है 2006 में, यू में है 22%, ठीक है। 22% किसी किसके बराबर है 2005 के, तो किसी 2 के मिलकर बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, सही से दिख नहीं रहा है। ये 5400 है, इसमें 47,520 है, ठीक है ना, यानी 5400 का 20% कितना हो जाएगा, 54,000 का 20% हो जाएगा 20 25 100, 5 से 5 एकम 5, 0 5 8 40, 5 8 40 हो गया, फिर 00 यानी 10,800, ठीक है, 10,800 होना चाहिए। तो अब हमको चलना पड़ेगा ऑप्शन से। 5 में किन 2 प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2006 में यू प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी, यानी ये यू के काम करने वाले 22% है, ठीक है ना, 2006 की, तो टोटल कर्मचारी हो गया 10,800। तो इसमें किसको 2 को मिला के किस 2 प्रकार के काम करने वाले कर्मचारी को मिला के होगा। चलना पड़ेगा हमको ऑप्शन से। W और X दिया हुआ है, तो W में मेरा कितना है 10% है, X में मेरा है 15%। W में है 10%, X में है मेरा 15%। पहले इस दोनों को लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो W प्लस X हो गया 25%, इसलिए 47,520 का 25% कितना हो जाएगा, 1 0 से 1, सीधे इसको रहने देते हैं, 520 गुने 25 चौके 100 कर लेते हैं, 4 से कटा लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 3 और 5, 4 8 32, 32 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 और 5, 4 8 32, 3 और 2 4 8 32, 0, यानी 11,880 आ रहा है और आंसर भी यही दिया हुआ है। तो हम लोगों से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। 54,000 का, सॉरी यहाँ पे मैंने 20% निकाल दिया है ना, यहाँ पे होगा 22% होगा ना, देखिए 54,000 का 22% निकालना है ना,
2 शून्य से 2 शून्य, 22 0 0, 22 चौके 88 के 8 हासिल 8, 22 25 110, 10 1 10 8 18, 118। देखिए इसका दोनों का सेम हो गया, ठीक है, इसलिए मेरा जो पहला ऑप्शन लेके जो हम चल रहे थे वही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको बिना ऑप्शन के आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो हम लेके चले थे वही आपका आंसर सही हो जाएगा, इसको आपको ऑप्शन लेके चलना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि w प्लस 1/w इज इक्वल टू 6, w माइनस 1/w क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 36 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 32। 16 दूने 32 होता है, यानी 4√2, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न आलेखों में 5 स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 1000 को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो स्कूल बी और डी में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल ए, सी और ई में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? बी में और डी की संख्या कितनी है? 60 50 110। बी प्लस डी जो है 110 है, और ए सी और ई में कितने हैं? 40, सी में है 35, 40 35 75, 75 और 45, 80 80 40 120, यानी ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा 120, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 11/12, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको सरल करना है। 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले में 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं बट्टे 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, दोनों से दोनों कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट ए कॉट 2 कॉट 3 सब मल्टीप्लाई में है, 4 5 ऐसे करते करते कॉट 179 तक है। देखिए बीच में एक कॉट 90 भी आएगा, ठीक है ना। देखिए कॉट 1 है ना ये, ठीक है। तो 1090 कितना होता है? 1090 होता है साइन 90 बटे कॉस 90, ठीक है ना। लेकिन एक मिनट, थोड़ा मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ। कॉट 90 है, कॉट 90 कितना हो जाएगा? कॉस 90 बट्टे साइन 90, और कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी कॉट 90 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में एक मेरा कॉट 90 भी आएगा, ठीक है ना। और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और 0 से जब सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था 25 नंबर, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।